क्या चल रहे थे? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। कछु नहीं। 52% उत्तीर्ण पास फेल। हाँ ना, काहे ला झूठे दिमाग लगाएंगे। अरे ये सब हालांकि ये बना भी देंगे, क्योंकि इसमें भाई मैथ का ही लॉजिक है। क्या? क्या वो 3 गो डाटा वाला है या 2 गो वाला है? 3 विषय है, तो 3 विषय में कॉम्बो होगा। हाँ। एक और बात जान लीजिए, 3 विषय में भी डाटा तब ऐसा बनेगा जब तीनों का कॉम्बो मतलब मिसलेनियस दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा ना तो दो अलग अलग बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए चलेंगे प्रॉफिट। थ्योरी चल रहा था, और बोले थे कि मतलब क्वेश्चन पे ही करवाते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे ही करवाते चलते। बनाइए पहला सवाल, लाभ होगा हानि होगा। पहला तो कम से कम बना सकते हैं ना। सर इधर बहुत पानी गिर रहा है। पटने में बारिश नहीं हो रहा है, और सब जगह मूसलाधार हो रहा है। ओ हम सोच रहे थे ना, यहाँ बारिश होता है, क्लास एब्सेंट होता है, कितना मजा आता है, कहीं जाके आराम से घूमते फिरते। कितना आया? हाँ कितना, 20%? ये तो बना ही लेंगे ना, है ना। कहेंगे सर 5 का लाभ 25 में, तो 100 में कितना, कितना आ जाएगा? 20%। हाँ विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, उसका वास्तविक लाभ बताइए, मतलब क्रय मूल्य। वास्तविक लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तब विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये 5 अब की बार क्या होगा? हाँ याद रखिएगा, 5 आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 5 में हमने बेचा, 1 का हुआ लाभ, अर्थात 4 में हमने खरीदा। क्या इस पर काम किए थे हम लोग? तो 4 में हमने खरीदा था, तो कहा गया बताइए वास्तविक लाभ, तो 1 का लाभ 4 में, तो 100 में कितना, कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। क्या 50% अधिक अंकित करता है, 10% लाभ कमाने के लिए कितना का छूट दिया जाए? शुभम जी ये डिस्काउंट में पढ़ाएंगे। हाँ वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वास्तविक लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। अच्छा ये समझे कैसे है? 4 5 पता चला। 1 का लाभ हो गया 4 में, तो 100 में कितना? बनाइए इस सवाल बनाइए। विक्रय मूल्य पर हानि, अब पूछ रहा क्रय मूल्य पर कितना होगा। कितना होगा? हाँ देखिए, विक्रय मूल्य पर 20% हानि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो हम कहेंगे सर विक्रय मूल्य आपका 5 का होगा, तो 1 की हानि, मतलब क्रय मूल्य कितने का? 6 का। हाँ 6 में खरीदेंगे तब ना 5 में बेचेंगे, 1 का हानि होगा। तो कहता है हानि प्रतिशत बताइए, तो 1 का हानि 6 में, तो 100 में कितना, कितना हो जाएगा? 50/3। 50/3 कुछ है? हाँ 100 पे बना दे। चलिए 100 पे बना देते हैं, मिटा दे इसको, 100 पे बनाते हैं। जिस पर कहा जाए, विक्रय पर कहा जाए, तो विक्रय क्या हो जाएगा? विक्रय क्या हो जाएगा? अब जरा सोचिए, 100 रुपया में बेचे, अब 20 रुपया हानि हो गया, मतलब खरीदे थे कितने में? 120। अब फिर हानि प्रतिशत निकाल लीजिए, 20 का हानि 120 में, तो 100 में कितना? क्या
100 पे बनाइए, रेशियो पे बनाइए, जैसे बनाना है वैसे बनाइए। क्या और भी दूसरा मेथड बता दे, ट्रिक बता दे, फॉर्मूला बता दे, क्या बता दे, बोलिए। ट्रिक बता दे। हाँ नहीं, ट्रिक बता दे। चलिए, हाँ हम तो कहते ट्रिक भूल जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा इसमें कोई। उसके बाद ट्रिक। चलिए, अच्छा इसको बनाइए। अच्छा ये 600 रुपया विक्रयमूल्य है या क्रयमूल्य है? तब विक्रयमूल्य की तुलना, विक्रयमूल्य से मतलब 120%। क्या 20% लाभ पर 600 रुपया में बेचा गया तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो 120% बराबर 600 था, 100% बराबर 500। क्या बन जाएगा, है ना? एकदम दिमाग में लेके चलिए कि हमको मैथ आ रहा है, एकदम जैसा सोचिएगा वैसे बनिएगा। क्या दादा, बढ़िया। आप बंगाली है ना? हाँ बंगाली दा है। और पार्टनर भी तापस जो है बंगाली है। नहीं समझ में आया? वो तेरी, गजब हो गया। क्या देखिए, सवाल पढ़िए। LHS बराबर RHS। कहता है 20% लाभ पर 600 रुपया में बेचने से, बताइएगा बेचने से, बताइए ये क्रयमूल्य या विक्रयमूल्य? विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य तो 100% होता है, और उस पर 20% का आपको लाभ है। लाभ कितने का है? 20% है, तो विक्रयमूल्य आपका 120 होगा। विक्रयमूल्य क्या होगा? 120 होगा। पानी ठीक, 120 होगा। अब ये बताइए विक्रयमूल्य की तुलना, विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तब विक्रयमूल्य परसेंटेज में कितना है? 120। तो 120% बराबर 600। तो 100% निकाल लीजिए। 1% 5, तो 100%। अच्छा ये बना कि नहीं बना? और बताइए। बन जाएगा, बन जाएगा तो ये सवाल बनाइए। हाँ 2 नंबर सवाल बनाइए, 5 नंबर बनाइए, तो बनाइए 5 नंबर। ऑनलाइन वाले सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो नहीं गए ऑनलाइन वाले? बारिश हो रहा है तो कंबल में ओढ़ के तो नहीं पड़ रहे? हाँ हाँ, विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तो 360 रुपया विक्रयमूल्य या क्रयमूल्य? विक्रयमूल्य। तो 360 बराबर जो होगा वो 25% हानि का मतलब, 25% हानि का मतलब 75% विक्रयमूल्य। और लाभ मतलब कहते थे 125 कहते। तब 75 का वैल्यू 360, तो क्रय मूल्य क्या है? 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू 360 बट्टा में 75 गुना क्या, तो कितना हो जाएगा? 480। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या? सी। ऑल इज ओके। हाँ बढ़िया है। कमेंट वमेंट करते रहते हैं तो पता चलता है कि नहीं जिंदा है। हो गया। चलिए आगे। क्या कहा गया कि सर यदि एक अपनी हथगाड़ी की 720 रुपया में बेचे, हथगाड़ी मतलब समझते हैं? ठेला। हाँ ठेला, 3 चक्का। हथगाड़ी जो है 720 रुपया में बेचने से 25% क्या होता है? हानि होता है। तो एक बात बताइए, 720 रुपया क्या है आपका? विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, था 720 रुपया बराबर 75%। क्या सही है? अब कहता है
25% लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वह गाड़ी को कितनी मूल्य पर बेचे, तब 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए 125% पे बेचना पड़ेगा। और 125% बराबर वाट, 125% बराबर वाट, निकालिए तो, निकालिएगा। हाँ 1200। अच्छा एक बात बताइए, पहले ये डाटा पता चला LHS बराबर RHS? हाँ पता चला? हम कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा, अगर 75% बराबर 720 तो 125 बराबर कितना, तो 125 हो जाएगा 720 बट्टा में 75 गुना क्या 125, कैलकुलेट किया कितना आया 1200। 1200 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है, बना। हाँ रेशियो से, अच्छी बात है, रेशियो से यहां देखिएगा, रेशियो से हम कहेंगे कि सर 25% हानि का मतलब 1/4, 1/4, तो क्रयमूल्य 4 होगा, तो एक की हानि तो विक्रयमूल्य। अब विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से 3 बराबर 720, तो एक बराबर 240, एक बराबर 240, तो 4 बराबर 960 रुपया। तो 960 रुपया क्या निकला क्रयमूल्य, 960 रुपया। अब कहता है इसे कितने में बेचे कि 25% का क्या हो लाभ हो, तो हम कहेंगे 960 पर चाहिए 25% का लाभ, तो 125 बटा तो यानी कितना हो जाएगा, या ऐसे भी कहेंगे सर 960 का 25% चौथाई भाग, कितना भाग चौथाई, तो 240, तो 240 का लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1200। समझे? एकदम सुमित जी एकदम कमेंट देखते हैं, सुमित जी करे हम कोई गलती किए हैं सर जो मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। आपका कमेंट कभी हम दिखाई ही नहीं पड़ा हमको। साहब एक और चीज, गलती करिए भी ना तो किसी के साथ झुकी सामने में झुकवे मत कीजिए, गलती किए तो किए। हाँ होगा होगा देखा जाएगा, किए तो किए, झुकना नहीं है। हुआ हुआ गलती हुआ, गलती गलती से होता है, हो गया तो हो गया, उसके सामने सॉरी बोलना नहीं है कि सॉरी, हुआ तो हुआ, उसके लिए जो हो जाए। बात समझे? है ना? अब गलती करके सॉरी बोल दिए तो फिर गलती का मतलब क्या रहा, है ना, इसलिए गलती करके सॉरी उड़ी नहीं। आ जाइए, बनाइए सवाल को। हाँ बनाइए तो। हाँ उत्तम जी सबका दिख रहा है, जितने आदमी कमेंट कर रहे हैं सबका दिख रहा है, बताइए तो। कहता है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 20% क्या होती है हानि होती है, तो 450 रुपया आपका सेलिंग प्राइस है क्या, सेलिंग प्राइस है, तो 20% के हानि पर क्या हो जाएगा 80% बराबर 450, 80% बराबर 450 तक आता है। 20% लाभ पाने के लिए मैं उस वस्तु को कितने में बेचूं, तो 120% बराबर वाट हो जाएगा 450 बट्टा में 80 गुना क्या 120, कितना हो गया 675, 675 विक्रय की तुलना विक्रय से, है ना।
विक्रमूल की तुलना विक्रमूल से। लिख लीजिए। ईमानदारी से बताइए 7 नंबर तक समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? LHS बराबर RHS करने में अब दिक्कत आएगा, अब दिक्कत आएगा, अब बनाइए। हाँ, अब बनाइएगा। माइंड टेस्ट में इलेक्ट्रिशियन का फी मंथली करवा दे, अच्छा कह देंगे। कितना? हाँ देखिए, एक बात बताइए, 600 रुपया विक्रमूल या क्रयमूल? क्या है? विक्रमूल है वो। बेचने का मतलब खरीदना होता है या बेचना होता है? बेचना का मतलब विक्रमूल। अच्छा, 600 रुपया बराबर यहाँ पे कितने परसेंट के बराबर? हाँ कितना? 125 होगा। आप कहिए सर गड़बड़ हो गया, 120 काहे नहीं हुआ? तो सवाल सबसे पहले अंधों की तरह सवाल नहीं बनाया जाता है। हम सबके साथ क्या है बताते हैं, सबके साथ होता है। एक के टाइप का मैथ आ रहा है ना, तो उसी पे रौनते जाइएगा, उसी पे रौनते जाइएगा। और जहां थोड़ा चेंज हुआ ओकरो उसी पे रौन दीजिएगा, बिना सवाल पढ़े, बिना सवाल पढ़े। यही हो जाता है गड़बड़। आप देखिए, उनको देखिए, ओ भाई साहब, गलवा पे हाथ रख के सीधा हो ये। एक और चीज जान ली, ऐसे करके जहां मैथ बनाए ना, 2 घंटा में 5 गो मैथ बनेगा, काफी नहीं करेगा। आप रूम पर टेबल पे बैठ जाइए, ऐसे करके गलवा पे हाथ रख दीजिए, अब मैथवा बनाना चालू कीजिए, 2 घंटा में 5 गो मैथ बनाइएगा। केरल से। अरे तो मेरे पास एगो कल आया था, मंगल ग्रह से आया था, है ना, उसका नाम है ह्यूमचंद चू था, ह्यूमचैंग चू था। ह्यूमचैंग चू को नहीं जानते हैं? अरे चाइना का जो आदमी बस्ती बसाया था, उसका जो पोता आया था मंगल ग्रह का, वही आया था। वो भी मैथ यहाँ पढ़ रहा है। अब सोचिए, आप केरल से ही खाली आए हैं। क्या देखिए, कहा गया सर एक वस्तु 20% लाभ पर क्या किया जाता है, बेची जाती है। और कहता है 600 रुपया में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता है। एक बात बताइए, 600 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है या 20% का? बात समझे? लॉजिक क्या है? लॉजिक यहां फुल स्टॉप का है। लॉजिक किसका है? फुल स्टॉप का है। कहता है कि सर 20% लाभ पर बेची जाती, और कहता है यदि 600 रुपया में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता है। 600 में बेचने से 25% का लाभ होता है या 20% का? 25% का है, इसलिए 125% बराबर 600 होगा। 125% बराबर 600 हो जाएगा। मामला समझ में आया? अब आपसे कहता है कि बताइए विक्रमूल क्या होगा, तो विक्रमूल 20% के लाभ पर पूछ रहा है, यानी 120% बराबर वाट। 120% बराबर वाट, और वाट का लगाइए बाट, कहेंगे तो ये हो जाएगा 600 बट्टा में 125 और गुना क्या 120। कैलकुलेट कर लीजिए कितना है, 576। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या? बी। हो गया। चलिए, ये सवाल बन गया था, इसको रौंदिए तो। सवाल पढ़ने के बाद तब रौंदना है, कौन किसके बराबर होगा, LHS RHS के बराबर।
वांग चांग छू को लाइव लाइए सर। कितना? 2800। एलएचएस बराबर आरएचएस कर लिए क्या? चलिए यहां पे कहेंगे सर 4800 में बेचने से तो 20% लाभ हुआ, यानी 4800 बराबर क्या? 120%। तो कहता है 30% हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए क्या होगा विक्रय मूल्य? तो 70%। 70% बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4800 बट्टा में क्या 120 गुना क्या 70, कितना हो जाएगा? 2800। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। लिख लीजिए। बन जाएगा। चले आगे। सेम सवाल है, बनाइए तो। सेम सवाल। यहां पे 960 रुपया में बेचने से 20% क्या हो रहा है? लाभ। तो 120% का वैल्यू 960 तक आ गया, 40% हानि पर बेचा गया तो 60%। तो 120 का आधा है ना, तो 960 का आधा 480। कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्या? चलिए कल याद कीजिए बताए थे, जैसे क्वेश्चन कहे कलम वैसे घुमाना है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 25 सीपी बराबर 15 एसपी। अब यहां से निकालेंगे सीपी बटा एसपी। सीपी बटा एसपी 5 से 5 दिया 15, 5 पचे 25, 3/5, 3/5 यानी 3 में खरीदा 5 में बेचा, लाभ प्रतिशत 2 का लाभ आया कितने में? 3 में, तो 100 में। कितना हो जाएगा? ऐसे में कहेंगे क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना लीजिए। एक और फिर से यहां देखिएगा, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तब 25 वस्तु का क्रय मूल्य तब 25 सीपी क्या 15 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य, तब 15 एसपी। आपस में क्या है? तब बीच में बराबर का साइन। अब हम लोग क्या किए, एसपी को बट्टा में ले गए, तब 15 ऊपर आ, 25 कहां चल गया नीचे, तब 5 दिया 15, 5 पचे 25, तो 3/5 यानी हमने 3 में खरीदा, 5 में हमने क्या किया? बेचा। 3 में हमने खरीदा, 5 में हमने बेचा, लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ। तो कहेंगे 2 का लाभ हुआ क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना? 3, तो 100 में कितना? लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना हो गया? 66.2/3। और भी डीप में बता दें, ठीक है ना? ऐसे में क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य। चलिए बनाइएगा, बनाइए। सेम सवाल, सेम सवाल है, बनाएंगे। हाँ बनाइए तो। सोलह परसेंट हानि हो गया। अब देखिए 21 वस्तु का क्रय मूल्य था 21 सीपी, अब 25 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य था 25 एसपी। आपस में क्या है? बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन। यहां से सीपी बटा एसपी की बात करें तो 25/21, यानी हमने 25 में खरीदा, 21 में हमने
बेचा तो हानि हो गया ना, तो हानि परसेंट कितना का हानि आया, 4 का कितने में 25 में, तो 100 में कितना कितना परसेंट। अरे जैसे क्वेश्चन कहा ना कलम वैसे घुमा दीजिए, क्वेश्चन जैसे कहे कलम वैसे घुमा दीजिए। यही चीज अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो क्रमूल को विक्रमूल, विक्रमूल को क्रमूल करके बना देना है ना, बन जाएगा। चलिए आगे बनाइए। अच्छा आप क्या करते हैं, क्रमूल को विक्रमूल बना देते हैं, विक्रमूल को क्रमूल, क्रमूल को यहाँ पे आपका 9 का क्रमूल है तो 8 का विक्रमूल है, तो यहाँ 8 कर दीजिए, 9 को काट के यहाँ कर दीजिए, विक्रमूल के जगह 9 कर दीजिए। तो कहेंगे सर 1 का लाभ 8 में, तो 100 में कितना कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5 बन जाएगा। चलिए बनाइए, वही है, बनाइएगा ऑनलाइन में भी। हाँ 50%, 10 वस्तु का लागत मूल मतलब सॉरी 15 वस्तु का लागत मूल मतलब 15 वस्तु का क्रय मूल, 10 वस्तु का विक्रय मूल 10 वस्तु का विक्रय मूल, आपस में क्या है बराबर, तो बीच में बराबर का साइन। सीपी बटा एसपी की बात करें, रेशियो की बात करें, तो 5 गुना 10 5 दिया 15, हमने 2 में खरीदा 3 में बेचा, लाभ आ गया 50% का, 50%, 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चले सेम चीज है, क्या होगा लॉस, हम कहेंगे 2 का हानि हो गया 5 में, हाँ 5 में, तो 100 में कितना कितना हो जाएगा 40%, 40 बना लीजिएगा या बना दे, बन जाएगा। ऑनलाइन वाले यस नो में कमेंट कीजिएगा। ये अगला टाइप आ गया, ये क्या आ गया टाइप आ गया, तो अब इस टाइप से रहने दीजिए। अब ये नया टाइप आ गया, नहीं समझे, ये टाइप आ गया, तो कल से आपको टाइप बताना चालू करेंगे, ठीक है, सवाल आते जाएगा टाइप बताते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो नहीं बनेगा वो बताइए सर, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, यस सर बन गया, धुआं धुआं हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, सही है। अगला 16 नंबर से अगला टाइप होगा तो कल से बनाते हैं।